Good morning बच्चों. I hope you enjoyed the first part of the chapter which was the lesson 4 of visit to Cambridge. आपके ये याद दिलाने के लिए मैं एक बार रिवाइज कर दूं हमने अभी तक क्या पढ़ा था. फिरदौस कांगा who was a writer and journalist met Stephen Hawking for an interview. एक इंटरव्यू के लिए इनसे मिलते हैं और ये कितनी डिफ़िकल्टी से बोल पाते हैं स्टीफन हॉकिंग, यहाँ तक हम कर चुके थे. हमारा आधा लेसन हो चुका था. इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट लाइन वॉज and sitting opposite him I could feel the anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. यहाँ तक हम कर चुके थे. उनके सामने बैठकर मैं फील कर सकता था उनका गुस्सा. एंग्विश मीन्स गुस्सा. द माइंड बॉइंट विथ थॉट्स, उनका दिमाग, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, उनका दिमाग विचारों से भरा हुआ था. विचार तैर रहे थे. बॉइंट मीन्स होता है तैरना. दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, क्योंकि उनकी जो वॉइस थी वो डिसइंटीग्रेटेड कंप्यूटर वॉइस थी, तो फ्रोजन जैसे जमे हुए शब्द समूह होते थे वैसे बाहर आते थे. विचार बाहर कैसे आते हैं? बोल के. तो उनका बोलना ही इतना डिफ़िकल्ट था. एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस. सेंटेंसेस मतलब उनके जो वाक्य थे वो इतने अकड़े हुए थे जैसे कि लाशें. लाश अकड़ जाती है ठंडी होने के बाद, उसी तरह से उनके सेंटेंस जो निकलते थे इतने अकड़े हुए, मतलब कि इतनी देर बाद इतनी मुश्किल से निकलते थे. तो अब शुरू करते हैं. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? अब फिरदौस कांगा कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं वो बहुत बुरी तरह अपने से दुखी होते हैं, नाखुश होते हैं. फिरदौस कांगा ने बोला, और मैं जानता हूँ कि ऐसा मेरे लिए तो बिल्कुल भी सच नहीं है. क्या आप ऐसा सोच देख कर आप अक्सर हंसते हैं अंदर ही अंदर? अबाउट 3 minutes लेटर. अबाउट 3 minutes, 3 मिनट बहुत होते हैं. 3 मिनट का पॉज बहुत लंबा होता है. तो उनको क्या इतना टाइम क्यों लगा होगा? बिकॉज ही वॉज सर्चिंग फॉर द कीवर्ड्स, क्योंकि उनको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते थे अपने कंप्यूटर में. इसलिए 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. पैट्रोनाइज करना होता है कि जैसे मेरे अगर मैं कहीं हूं और मुझे कोई पैट्रोनाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि मुझे कोई कम आंक रहा है और अपने को मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ मान रहा है. तो 3 मिनट बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग. मुझे ये मजेदार लगता है कि जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, यानी मुझसे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? अब फिरदौस कांगा कहते हैं, क्या ये आपको गुस्सा दिलाने वाला लगता है कि जब मेरे जैसा कोई आता है और आपके काम में आपको डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश्ड. आंसर आया, यस. अब उन्होंने आंसर दिया, हाँ. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेन इन द वर्ल्ड. अब क्योंकि वो सच्चा आंसर था उनका, उन्होंने बिना किसी झिझक के उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे डिस्टर्ब होता है जब आप जैसे लोग आके मेरे काम में डिस्टर्ब करते हैं. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल. वन वे स्माइल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी पैरालाइज्ड. तो एक साइड ही तिरछी स्माइल निकलती थी उनकी. तो ये यस कह के वो मुस्कुराए. एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली. ना तो वो इस बात को लेके इमोशनल थे और ना ही ये बेवकूफ़ी भरा जवाब था. स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने जवाब दिया, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड. और तब फिरदौस कांगा को लगा कोई जब आदमी सच्चा होता है तो वो दिखने में कैसा भी हो वो सुंदर दिखाई देता है. तो फिरदौस कांगा ये बोलते हैं कि उस समय मुझे लगा कि मैं विश्व के सबसे सुंदर व्यक्ति से बात कर रहा हूँ. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग. उनकी पहली झलक, ग्लिम्स मीन्स झलक, बहुत धक्का पहुंचाने वाली थी. बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न्ड 3-dimensional.
उनको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि ऑलरेडी ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, तो मैगजीन कवर्स वगैरह में उनके फोटो आते रहते थे। तो फिरदौस कांगा को ऐसा लगा कि जैसे कि मैगजीन का जो फोटो है, फोटो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है पेज पे, वो ऐसा लग रहा था वो स्टिल फोटोग्राफ है, क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकते थे, वो वैसे ही स्टिल मतलब एक रुके हुए पोज में थे, और ऐसा लग रहा था कि उनका मैगजीन का ही या फोटो कोई है जो 3 डायमेंशनल हो गया है, मतलब कि एक फोटो में और उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं लगा था जब पहली झलक उनकी देखी थी। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टॉर्सो श्रंक inside the pale blue shirt and wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. अब क्या कह रहे हैं, अब उनके पोज के बारे में बता रहे हैं फिरदौस कांगा। आप देखिए यहाँ पे फोटो में कैसे दिख रहे हैं, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज, क्योंकि वो पैरालाइज्ड थे तो उनकी जो गर्दन थी वो एक तरफ रहती थी, सर उनका एक तरफ घूमा रहता था। इनटू अ स्लम्प, स्लम्प होता है एकदम आप धड़ाम करके बैठ जाएं, तो वो जो पोज बनता है वीकनेस के कारण वो एक स्लम्प में बैठते थे। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, टॉर्सो बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, आपके कंधे से लेकर निचले पेट के हिस्से तक का जो पार्ट होता है उसको हम टॉर्सो कहते हैं। अगर सर हटा दिया जाए, हाथ पैर हटा दिया जाए, तो बॉडी का जो भी हिस्सा बचता है दैट इज कॉल्ड टॉर्सो। तो अब क्या बोलते हैं फिरदौस कांगा कि द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, जो टॉर्सो मतलब कंधे से लेके पेट तक का जो हिस्सा था वो धसा हुआ सा था उनकी पीली नीली शर्ट में। द वेस्टेड लेग्स, जो पैर थे वो मुड़े हुए थे उनके। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल, आप उनकी जब आंखें देखते थे तो ऐसा लगता था वे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो आंखें जो हैं उनकी वो बहुत कुछ बड़ा और बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इसका पता लगाना। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप उस समय पूरी तरह हिल जाते हैं जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आप कभी भी सोच नहीं सकते कि आपको देखने को मिलेगा। वॉट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। अब फिरदौस कांगा ने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा उनसे, स्टीफन हॉकिंग से, कि आप क्या सोचते हैं कि दिव्यांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? अब ये अजीब सा क्वेश्चन है, दिव्यांग होना किसी को अच्छा लगेगा क्या? फिर आई डोंट थिंक देयर इज एनी गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। स्टीफन हॉकिंग ने बड़ा ठंडा सा जवाब दिया कि मैं नहीं समझता कि दिव्यांग होने में कोई भी चीज अच्छी है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। अब फिरदौस कांगा कहते हैं क्या आपको अभी कभी महसूस हुआ है कि इस विश्व में कितनी दया है? यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ मैंने महसूस किया है। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। अब उन्होंने यस तो बोला, लेकिन वो यस उन्होंने किस सेंस में बोला? जैसे अगर हम खुशी से हाँ या हमारे टोन आते हैं, उतार चढ़ाव आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति किस भाव में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, वॉइस सिंथेसाइजर था, कंप्यूटर के द्वारा वो बात कर रहे थे, तो उसमें कोई ना इन्फ्लेक्शन था, उतार चढ़ाव कोई नहीं था, टोन में कोई शेड नहीं था उनकी, तो समझ में नहीं आ रहा था वो हाँ किस सेंस में कह रहे हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिक ही अग्रीड विद मी, हाउ एंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विद मी। और फिर फिरदौस कांगा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक मेरे साथ सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। आपको याद होगा कि जब असिस्टेंट से बात हुई थी तो ही अलाउड ओनली हाफ एन आवर फॉर इंटरव्यू फ्रॉम 3:30 to 4 इफ यू रिमेम्बर। तो अब उस आधे घंटे का एक एक मिनट ये इंटरव्यू में ऐसा लेना चाहते थे कि वो कीमती बना रहे। तो एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, और हर बार मैं अपनी चेयर पे, क्योंकि
ही वॉज ऑलरेडी डिसेबल्ड पर्सन, फिरदौस कांगा, तो अपनी व्हील चेयर पे वो भी शिफ्ट होते थे, थोड़ा अपने को हिलाते डुलाते थे और अपनी रिस्ट को घुमाकर टाइम देखते थे कि टाइम कहीं एक्सीड ना हो जाए और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ and exhilaration in the possibility of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. अब फिरदौस कांगा ऑलरेडी डिसेबल्ड थे, बट आफ्टर सीइंग स्टीफन हॉकिंग ही कुड सी द पॉसिबिलिटी इन हिज बॉडी, क्योंकि उनका जो शरीर था वो स्टीफन हॉकिंग से ज्यादा मूवमेंट कर सकता था. इसको देखकर उनको रोमांच हुआ और उनको ह्यूज रिलीफ, मतलब बहुत आराम मिला ये देखकर कि उनके कंपैरिजन में फिरदौस कांगा की जो बॉडी है उसमें काफी पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. तब मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था कि मैं चल नहीं सकता या मैं खड़ा नहीं हो सकता. कम से कम वो बोल तो सकते हैं, अपनी बात कह तो सकते हैं, अपने हाथ पैर हिला तो सकते हैं, इतना वो कर सकते थे. I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help me? Help him, sorry. I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me. क्लीशे होते हैं घिसे पिटे वाक्य जो आदमी अपने जीवन में बार बार सुनता है. जैसे कि फिरदौस कांगा को बार बार लोग कहते थे बहादुर बनो, मजबूत बनो, क्योंकि वो दिव्यांग थे, उनसे सिंपैथी दिखा हुआ. तो क्लीशे उनके लिए क्या था? उनके लिए ये लाइंस क्लीशे थी, घिसे पिटे वाक्य थे. तो आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, मतलब कि फिरदौस कांगा को स्टीफन हॉकिंग को फिरदौस कांगा ने बोला कि आप मेरे लिए कितने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं. ये जो घिसे पिटे वाक्य मैं सुनता रहा हूं उनसे कहीं परे है. एंड श्योरली फॉर अदर्स, और ना कि मेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी. डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये सोच उनकी मदद करेगी? उधर से आवाज आई स्टीफन हॉकिंग की, नो, ही सेड. एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क. तब मुझे लगा कि मैंने कितना बेवकूफी भरा क्वेश्चन उनसे पूछा है. वेन योर बॉडी इज अ claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with the admiration to see you breathing still. अब उन्होंने कैसा जवाब दिया, आप सुनिए कितना डीप उनका ये आंसर है. स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि when your body is a claustrophobic room, claustrophobic room होता है कि जहाँ घुटन हो, पूरी तरह से अंधेरा हो और बंद कमरा हो और जिसकी दीवारें लगातार सक्रिय होती जा रही हूँ. ये अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं. बॉडी को ही इज कंपेयरिंग विद अ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम. तो जिस कमरे की दीवारें धीरे धीरे और सक्रिय होती जा रही हूँ, इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद द एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. तब ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती कि जो लोग बाहर हैं और वो आपको प्रेरणा मानते हैं, आपको एडमायर करते हैं और वो ये देखते हैं कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं. मतलब उन्होंने अपनी घुटन का एहसास कराया है कि ये मेरे लिए कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. अब फिरदौस कांगा अपना इंटरव्यू खत्म करते हुए बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से ऐसी कोई सलाह होगी दिव्यांग लोगों को, समथिंग दैट माइट